ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री धूमावती कवचम। श्री पार्वती उवाच धूमावत्यर्चनं शंभो श्रुतं विस्तरतो मया। धूमावत्यर्चनं शंभो श्रुतं विस्तरतो मया। कवचं श्रोतुम् इच्छामि तस्या देव वदस्व मे। श्री भैरव उवाच शृणु देवी परं गुह्यं न प्रकाश्यं कलौ युगे। कवचं श्रीधूमावत्याः शत्रुनिग्रहकारकम्। ब्रह्माद्या देवी सततं यद्वशाद् अरिघातिनः। योगिनो भवच्छत्रुघ्ना शत्रुघ्ना यस्या ध्यानप्रभावतः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीधूमावती कवचस्य पिप्लाद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीधूमावती देवता धूम बीजं स्वाहा शक्तिः। धूमावती कीलकं शत्रुहनने पाठे विनियोगः। ओम धूम बीजं मे शिरः पातु। धूम ललाटं सदावतु। धूमानेत्रयुगं पातु। वती कर्णो सदावतु। दीर्घात् उदरमध्ये तु नाभिं मे मलिनाम्बरा। शूर्पहस्ता पातु गुह्यं रुक्षा रक्षतु जानुनी। मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकां। सर्वं विद्यावतु कष्टं विवर्णा बाहुयुग्मकं। चञ्चला हृदयं पातु दुष्टा पार्श्वं सदावतु। धूतहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा। प्रवृद्धरोमातु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा। श्रित पिपासार्दिता देवी भयदा कलहप्रिया। सर्वांगं पातु मे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी। ओम धूम बीजं मे शिरः पातु। धूम ललाटं सदावतु। धूमानेत्रयुगं पातु। वती कर्णो सदावतु। दीर्घात् उदरमध्ये तु नाभिं मे मलिनाम्बरा। शूर्पहस्ता पातु गुह्यं रुक्षा रक्षतु जानुनी। मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकां। सर्वं विद्यावतु कष्टं विवर्णा बाहुयुग्मकं। चञ्चला हृदयं पातु दुष्टा पार्श्वं सदावतु। धूतहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा। प्रवृद्धरोमातु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा। श्रित पिपासार्दिता देवी भयदा कलहप्रिया। सर्वांगं पातु मे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी। ओम धूम बीजं मे शिरः पातु। धूम ललाटं सदावतु। धूमानेत्रयुगं पातु। वती कर्णो सदावतु। दीर्घात् उदरमध्ये तु नाभिं मे मलिनाम्बरा। शूर्पहस्ता पातु गुह्यं रुक्षा रक्षतु जानुनी। मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकां। सर्वं विद्यावतु कष्टं विवर्णा बाहुयुग्मकं। चञ्चला हृदयं पातु दुष्टा पार्श्वं सदावतु। धूतहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा। प्रवृद्धरोमातु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा।
श्रित पिपासार्दिता देवी भयदा कलह प्रिया सर्वांगम पातु मे देवी सर्वशत्रु विनाशिनी। फलश्रुति इति ते कवचं पुण्यं कथितं भुवि दुर्लभं न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं कलौ युगे पठनीयं महादेवी त्रिसन्ध्यं ध्यान तत्परः दुष्टाभिचारो देवेशी तद्गात्रं नैव संस्पृशेत् इति भैरवी भैरव संवादे धूमावती तत्वे धूमावती कवचम संपूर्णम। यह माता धूमावती का कवच है। माता धूमावती 10 महाविद्या में है और सप्तम महाविद्या है। इनकी सभी विद्याएं मंत्र कवच स्तोत्र आदि अति उग्र होता है, क्योंकि यह एक उग्र शक्ति है। अतः किसी भी पूजा पाठ मंत्र जप आदि में गुरु से परामर्श लेना अति आवश्यक हो जाता है। बिना परामर्श के इनका पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए। किसी भी साधना में माता धूमावती का कवच का पाठ अवश्य ही करें। कवच से सुरक्षा मिलती है। मंत्र साधना आदि जल्दी सिद्ध होते हैं। इस कवच को एक बार थोड़ा पुनः देख लेते हैं। यहाँ प्रारंभ में श्री पार्वती माता और श्री भैरव जी के बीच संवाद है। धूमावत्यर्चनम शंभो श्री भैरव उवाच। श्लोक संख्या 3 के बाद विनियोग दिया गया है। विनियोग में कहा गया है कि इस धूमावती कवच के पिप्लाद ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री धूमावती देवता माता धूमावती इस कवच की मुख्य देवी हैं, मूल देवी हैं। इन्हीं का कवच है। धूम बीज है, स्वाहा शक्ति है और धूमावती जो मंत्र है, नाम मंत्र, यही इनका कीलक है। और शत्रु के हनन के लिए, नाश के लिए साधक यहाँ इनका पाठ कर रहा है, विनियोग कर रहा है। तो जैसी इच्छा हो उसके हिसाब से थोड़ा सा विनियोग में परिवर्तन कर ले। यहाँ पर इस कवच का बीज, कीलक, शक्ति सब कुछ दिया गया है, यह ध्यान रखें। मुख्य कवच का जो भाग है वह श्लोक संख्या 4 से ही प्रारंभ है और श्लोक संख्या 8 तक ही है। श्लोक संख्या 4 से 8। सर्वांगम पातु में देवी सर्व शत्रु विनाशिनी। तो एक बार के विनियोग, न्यास, ध्यान, पूजन आदि के बाद केवल इसी भाग की बार बार आवृत्ति करनी है। अतः कम समय में आप अधिक से अधिक कवच का पाठ कर सकते हैं। पूरे के पूरे श्लोक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो कवच का मुख्य भाग होता है, जो स्तोत्र का मुख्य भाग होता है, केवल उसी की बार बार आवृत्ति करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक 4-5 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 4 से लेकर के 8 तक 5 श्लोक। फल श्रुति अंत में एक बार पढ़ लेते हैं। फल श्रुति में कहा गया है इति ते कवचम पुण्यम। तो यहीं पर जो है यह पुण्य देने वाला कवच यहीं इति होता है, यहाँ समाप्त होता है। तो इसके पहले के भाग की ही आवृत्ति करते हैं। तो कवच समाप्त हो गया। फलश्रुति को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। न प्रकाश्यम न प्रकाश्यम, श्री भैरव बोल रहे हैं कि इसको इधर उधर प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका जाप पाठ करते हैं तो इधर उधर बताने की आवश्यकता नहीं है। पठनीयम महादेवी त्रिसंध्यम ध्यान तत्परः। माता का ध्यान करते हुए तीनों संध्या में जो महादेवी का पाठ करता है, कवच का पाठ करता है, दुष्टाभिचारो देवेशी। सो किसी भी प्रकार का जो दुष्ट अभिचार है, कृत्या प्रयोग आदि जो है, निगेटिव शक्तियां हैं, वो साधक को छू भी नहीं पाती है और इस तरह से कवच संपूर्ण होता है। तो एक बार के ध्यान, न्यास, विनियोग आदि के पूजन के बाद मुख्य कवच या कोई भी मुख्य स्तोत्र की ही बार बार आवृत्ति करें। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम धूम
धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ